हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखेंगे टाइप 4 मार्केट प्राइस और डिस्काउंट। ये मार्केट प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट किस पर लगता है, अदर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस में। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से एडवांस चलिए की ओर देखते हैं चलेंगे। टाइप 4 प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज एमपी मार्केट प्राइस और डिस्काउंट टाइप। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज, इज शॉपकीपर ऑफर 20% डिस्काउंट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्या बोला गया है, मार्केट प्राइस 800 रुपीज गिवन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और डिस्काउंट कितना परसेंटेज का दिया, 20% का। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो हम इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस होगा हमारा, देखिए डिस्काउंट कितना 20%, उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/4 हो जाएगा। यानी कि उसने सेल कितना में किया होगा, 1/4 डिस्काउंट हुआ ना। हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना में वो पहले निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस फाइंड करने से पहले डिस्काउंट कितना में हुआ, डिस्काउंट हम डिस्काउंट निकालते 1/4 इंटू 800, ठीक है। 4 2 200 मतलब डिस्काउंट 200 रुपये का हुआ, ठीक है। तो यदि हम मार्केट प्राइस से 200 रुपये का डिस्काउंट हटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 600 रुपये। तो ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 600 रुपीज। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए वो कैसा, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 20%, उसको हम लोग रेशियो में फाइंड करने से 1/4 हो गया। 1/4 का डिस्काउंट हुआ, इसका ये मतलब क्या हो, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4 यहाँ पर अगर 1/4 का डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना में हुआ, 3/4, ठीक है। 3/4 सेलिंग प्राइस होगा। चलिए इसको लिख के समझते हैं। सेलिंग प्राइस ये सेकंड मेथड है, ठीक है, टाइप 2 मतलब मेथड सेकंड, मेथड 2 लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3/4, चलिए 3 को ठीक से लिख देते हैं, 3/4 इंटू 800, ठीक है। तो इसको हम लोग काट के जो मिलता वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। देखिए आप दोनों मेथड को फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके के मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट जा सकते हो। दोनों बार में आंसर सेम ही आएगा, 600 आपका सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में शायद गड़बड़ हुआ होगा, 600 नहीं मिला, कोई बात नहीं, ऑप्शन ई करके नन ऑफ द अबो कर दीजिए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ द अबो। तो आप होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शॉपकीपर मार्क एन आइटम 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है, शॉपकीपर 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एक आइटम को मार्क करता है एंड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देता है। इफ द कस्टमर पे, मतलब कस्टमर ने कितना पे किया, मतलब ये 810, कस्टमर जो पे करेगा वही तो सेलिंग प्राइस होगा ना। सेलिंग प्राइस उस हिसाब से हमारा पास क्या होगा, 810 रुपीज, ठीक है। और हमारा डिस्काउंट क्या बताया गया है, डिस्काउंट 10% बता दिया गया है। ये देखिए 10% हमारा डिस्काउंट। तो हमें क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम है, डिस्काउंट परसेंटेज मालूम है, अभी हमें कॉस्ट प्राइस मांगा गया और यहाँ पर 25% अबव द कॉस्ट प्राइस बंदा सेल करता है। तो हम सेलिंग प्राइस डिस्काउंट परसेंट से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। परसेंटेज को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 1/10 हो जाएगा। 1/10 को यदि हम कॉन्सेप्चुअली समझे तो अगर 10 रुपए का कोई भी आइटम रहा होगा, उसे 1 रुपए का डिस्काउंट मिला तो उसने सेल कितना में किया होगा, 9 रुपए। लेकिन ओरिजिनली उसने सेल 9 रुपए में नहीं किया, कितना में किया, हम यहाँ पर एरो करके दिखाती है, ठीक है, कितना में किया, 810 में किया। ये 9 से कितना टाइम ज्यादा है, 9 टाइम ज्यादा है। तो 90 से मल्टीप्लाई, 90 टाइम ज्यादा आई मीन, तो हम इस 90 से अगर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 810 मिलेगा। ठीक उसी तरह हम इस 90 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 900। ये जो 900 हमें मिलता है ना, यही 900 हमारा मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस हमें मिल गया। अब आपके लिए कॉन्सेप्ट एकदम इजी हो गया। देखिए कॉस्ट मार्केट प्राइस जो है वो 5% अबव द कॉस्ट प्राइस है, यही बोला गया है। तो चलिए इसे भी हम करते हैं। देखिए 25% बोलने से क्या होता है, 25% यानी कि 1/4। इसका ये मतलब है अगर मान लीजिए 4 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा होगा
तो 25% एवो मतलब 1 रुपए ज्यादा, अगर 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए ज्यादा करके मार्केट प्राइस 5 रुपए में लगाया होगा, ये हमारा मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, जैसे हमने परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया, हमें मिल गया 1/4, तो 1/4 में तो हम 4 को कॉस्ट प्राइस दे दिया मान ले, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 25% अबव द कॉस्ट प्राइस बोला है, मतलब 1 रुपये बढ़ा के उसने मार्केट प्राइस कितना में रखा होगा, 5 रुपए में। लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से मार्केट प्राइस 900 रुपए में बेचा गया, मार्केट प्राइस 900 रुपए, तो 5 से कितना टाइम ज्यादा है, 5 1 5 8 40, 180 टाइम ज्यादा है। ठीक है, 5 से अगर हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 900, तो उस हिसाब से इस 4 को भी तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 4 इंटू 180 मल्टीप्लाई करिए, हमें क्या मिलेगा, 4 8 32, 2 यहाँ पर 3 बैलेंस 4 720। देखिए हमारे पास ऑप्शन में 720 है, यस है, ऑप्शन बी में 720 है, तो हमारा ये जो ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या मिल गया, 720। देखिए ये सारे क्वेश्चन में बेसिक है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे, आप कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल भी। ये मैंने एक छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और कोशिश ये है कि हम एक ही पेज में गिवन स्पेस में सॉल्व करें, एकदम बच्चों की जैसे बड़े बड़े लेंथी मेथड में सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है और हमें ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक से इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है, सिंपल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल हैज ए मार्केट प्राइस ऑफ 2000, क्या बोलता है, एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस 2000 रुपीज है और शॉपकीपर गिवन ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। शॉपकीपर क्या करता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 20% का भी देता है और 10% का देता है, तो इसका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, 2 तरीके नहीं बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 तरीके ही बताऊंगी, क्योंकि इस 2 तरीकों को यूज करके आप कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड 1 लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड में मेथड 1, चलिए M1 कर देते हैं। M1 में अब हम M1 में क्या है, पहला हम डिस्काउंट करेंगे, फर्स्ट डिस्काउंट हम फाइंड करेंगे, डिस्काउंट 1। अभी क्या है, हमारे पास पहला मार्केट प्राइस गिवन है 2000 रुपीज और फर्स्ट डिस्काउंट 20% का देता है। 20% देखिए 20% यानी कि क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 20% का मतलब रेशियो में 1/5, ठीक उसी तरह 10% का मतलब रेशियो में 1/10। ठीक है, तो आप डिस्काउंट 1 यानी कि 1/5 ऑफ 2000 इतना का डिस्काउंट मिल रहा है, 5 4 20। ठीक है, 400 का डिस्काउंट मिला है, फर्स्ट डिस्काउंट 1 400 का डिस्काउंट मिला, किस में मिला, 2000 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक डिस्काउंट 400 का डिस्काउंट मिलके अचानक से सेलिंग प्राइस कम होके कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 मिल जाएगा, 2000 माइनस 400, तो हमें मिल जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 61600, मतलब सेलिंग प्राइस 1600 रुपये हो जाएगा। लेकिन अचानक शॉपकीपर सोचो मैं और एक डिस्काउंट 10% का देता हूँ, तो क्या कर देता है, वो डिस्काउंट 2 देता है। डिस्काउंट 2 कितना है, 10% का, 1/10 यानी 10% यानी 1/10। ये 10% किस में देता है, ये सेलिंग प्राइस में देता है ना 1600 में, तो इस सेलिंग प्राइस में देता है, तो हम काटेंगे जो जिससे काटते हैं, तो मिलता है डिस्काउंट 2 160 रुपये मिलता है। ये 160 का डिस्काउंट किस में देता है, 1600 रुपये में देता है। तो नेक्स्ट जो सेलिंग प्राइस होगा, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस 2 हमें मिलेगा 1600 रुपये माइनस 160, इसी का किया है ना, तो उसको जब हम माइनस करेंगे, करिए माइनस करिए, यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1,114, मतलब हमारा जो फाइनल सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा 1440 रुपीज। देखिए हमें फाइनल सेलिंग प्राइस पूछा है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब मेरा मेथड 1 तो कंप्लीट हो गया, अब मैंने कहा था कि मेथड 2, चलिए हम मेथड 2 को भी देख लेते हैं। मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 में हम कैसा फाइंड करेंगे, देखिए हमारा मार्केट प्राइस 2000 रुपये, पहला डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, यानी कि हम इसको रेशियो में लिख देते हैं पहले 20% डिस्काउंट को, 20% यानी कि 1/5 यहाँ पर, ठीक है, और 10% यानी कि 1/10 यहाँ तक, ठीक है। और मेथड 2 में क्या है, M2, चलिए M2 में हमारा रेशियो मिल गया। ये रेशियो का तो मतलब आपको मालूम है, अगर मान लीजिए 5 रुपये
मार्केट प्राइस रहा होगा उसे 1 रुपये का डिस्काउंट मिलके उसको सेल 4 रुपये में करता है। ये रेशियो इस तरह का प्लॉट करते हैं हम लोग। ठीक इसी तरह अगर 10 रुपये का मार्केट प्राइस रहा होगा उसको 1 का डिस्काउंट होकर 9 में सेल करता होगा। तो इसे हम प्लॉट करेंगे। चलिए हम प्लॉट करते हैं। क्या है? मार्केट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस 5 रुपये रहा होगा उसको 1 रुपये का डिस्काउंट मिलकर 4 में सेल किया होगा। ठीक उसी तरह अगर मार्केट प्राइस 10 रुपये का रहा होगा उसको 1 रुपये का डिस्काउंट मिलके 9 रुपये में बेच रहा होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, इसको 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। यहाँ पर 4 9 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, देखिए हमारे पास मार्केट प्राइस 2000 रुपये गिवन है, 50 रुपये नहीं है। क्या है? ये हमारा मार्केट प्राइस रेशियो मेथड से मिलता है, लेकिन ओरिजिनली हमारे पास गिवन है मार्केट प्राइस दैट इज 2000 रुपीज। 50 से कितना ज्यादा है? 40 टाइम्स ज्यादा है ना। 40 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, हमें 2000 रुपये मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 36 को भी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 40 से मल्टीप्लाई करिए, चलिए 4 6 24, ठीक है, 4 3 12 13 14 हमें मिल गया ना 1444। ये देखिए मेथड 1 में भी हमें 1440 मिल गया ना। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी मिल गया ना ऑप्शन। तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ये। तो ये मेथड 2 है। आप कोई भी मेथड को यूज करिए, आपका आंसर बराबर आएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ये वॉच मार्क्ड एट 40% अबो द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला? एक वॉच को 40% अबो द कॉस्ट प्राइस मार्क किया है, ठीक है, और 15% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट ऑफ 50% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। अब देखिए डिस्काउंट कभी भी मार्केट प्राइस पर ही होता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं लागू होता। कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लागू होता है, ठीक है, और डिस्काउंट मार्केट प्राइस के ऊपर। हमेशा से ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इफ द फाइनल प्रॉफिट क्या बोलता है? 285 का फाइनल प्रॉफिट है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछा गया। तो इसको हम क्या, हर एक क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे भी रेशियो मेथड। देखिए मार्केट प्राइस 40% को हम लिख देंगे अगर रेशियो में, तो हमें मिल जाएगा 2/5। ठीक इसी तरह नेक्स्ट रेशियो 15% को भी यदि हम रेशियो में लिख दे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3/20। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस, सबको रेशियो में कर दीजिए। अब हम रेशियो से खेलेंगे। कैसा? देखिए 40% अबो द कॉस्ट प्राइस बोला है ना, इस हिसाब से अगर इस रेशियो को देखें, अगर मान लीजिए 5 रुपए कॉस्ट रहेगा, उसको 40% अबो मतलब 2 रुपए ज्यादा करके सेलिंग मार्केट प्राइस क्या हो गया? 7 रुपये रखा होगा। ऐसा ही रखा होगा ना। हम रेशियो मेथड से क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े बड़े अंक छोटे नंबर में आ जाए, डिजिट में। तो हम चले सॉल्व करते हैं। 5 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 5 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो 2 रुपये सेलिंग बढ़ा के 2 रुपये बढ़ा के उसने मार्केट प्राइस 7 रुपये में रखा होगा। यस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिस्काउंट 15%। देखिए डिस्काउंट मार्केट प्राइस में होता है, उस हिसाब से अगर मार्केट प्राइस 20 रुपये का रहा होगा उसे 3 रुपये का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 17 रुपये में जाएगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है। चलो हम इससे भी प्लॉट करते हैं। अगर मार्केट प्राइस 20 रुपये का रहा होगा उसे 3 रुपये का डिस्काउंट मिलके 17 का सेलिंग प्राइस जाता होगा, जिसका बराबर में लिखेंगे, ऐसे ही प्लॉट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बस छोड़ दीजिए, जहां पर ब्लैंक है छोड़ दीजिए। हम क्या कर नीचे बस डैश ये डाल देते हैं। अब सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व करना तो आता है, रेशियो मेथड है। देखिए मार्केट प्राइस 2 नंबर मिल गया, मार्केट का 2 वैल्यू मिल गया, एक 7 मिल गया, एक 20 मिल गया। हमारा 2 मार्केट प्राइस नहीं हो सकता, तो हम इसे इक्वेट करेंगे। इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 7 से। अब देखिए जैसे हम मार्केट में यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशियो में चेंजेस बदलाव आ गया, तो इस 20 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। यहाँ पर करने से सॉल्व करने से हमें 100 मिल जाएगा। यहाँ पर 7 7 से 49 और यहाँ पर 7 7 119 और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 से 14। यहाँ पर हमारा मार्केट प्राइस रेशियो मेथड से 140 हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 हो गया और सेलिंग प्राइस 119। लेकिन हमें पूछा फाइनल कॉस्ट प्राइस और हमारा फाइनल प्रॉफिट दिया। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। यहाँ पर देखिए 100 रुपये अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 119 रुपये है, तो हमें प्रॉफिट कितना का होता है? एज पर द रेशियो मेथड 19 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें प्रॉफिट 285 रुपीज का होता है। कितना रुपीज का होता है? 285 रुपीज का है। 19 से कितना टाइम ज्यादा है? 19 1 जा 19 5 जा 15 टाइम ज्यादा है। तो इस हिसाब से हमारा जो फाइनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितने है? हमारा रेशियो का मेथड से 100,
तो हम इस 100 से भी 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1500। तो ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा। कहीं देखिए ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन जैकेट इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए पिछले बार की तरह ये क्वेश्चन दिया है, हम धीरे धीरे समझेंगे। मार्केट प्राइस को 50% अबव द कॉस्ट प्राइस रखा गया और डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन। अभी 20% का डिस्काउंट दिया है, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। एंड स्टिल द शॉपकीपर गेन 240 रुपीज। अभी क्या बोला, 240 रुपीज का गेन हुआ। तो कॉस्ट प्राइस देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मतलब जो नंबर है डिफरेंट हो गया। चलिए हम सेम मेथड से ही चलते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है, जैकेट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए 50% को यदि हम रेशियो में करें तो 1/2 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह 20% को हम रेशियो जितने भी परसेंटेज उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। अब हम इसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लॉट करें, क्या है हम प्लॉट करते हैं कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस। यहाँ तक ठीक है। अब हम प्लॉट करें। चले, अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस उसका 2 रुपये रहा होगा, 1 रुपये बढ़ा के उसने मार्केट प्राइस, सॉरी यहाँ पर मार्केट प्राइस ऑफ जैकेट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस बोला था ना। अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपये है तो 1 रुपये बढ़ा के उसने मार्केट प्राइस 3 रुपये करा होगा। तो कॉस्ट प्राइस हम 2 मान लेते, 1 रुपये बढ़ा के मार्केट प्राइस 3 रुपये क्या होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए, अगर उसे डिस्काउंट 20% का मिलता है, 20% का डिस्काउंट, इस हिसाब से देखा जाए अगर मार्केट प्राइस 5 रुपये रहा होगा, 1 का डिस्काउंट होकर उसे 4 रुपये का सेलिंग करता होगा ना। तो हम ऐसे ही प्लॉट करते हैं, 4 रुपये का मार्केट प्राइस, 1 का डिस्काउंट, सेलिंग सॉरी मैंने 4 क्यों लिख दिया। यहाँ पर मार्केट प्राइस अगर 5 रुपये रहा होगा, 1 का डिस्काउंट होकर सेलिंग 4 रुपये होगा। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, मार्केट प्राइस 2 अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकते, इसलिए हम इक्वेट कर देंगे। 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस रेशियो को इक्वल रखना है। देखिए हमें इक्वेट करते साथ साथ रेशियो को भी इक्वल रखना है। इस हिसाब से 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करें। 5 2 से 10 मिल जाएगा, 4 3 से 12 मिल जाएगा और 5 3 से 15 मिल जाएगा। लेकिन हमें पूछा गया अगर शॉपकीपर को 240 रुपये का प्रॉफिट होता है तो हमें फाइनल कॉस्ट प्राइस पूछा गया। देखिए रेशियो से हमें कॉस्ट प्राइस 10 रुपये मिलता है और सेलिंग प्राइस 12 रुपये, और इन दोनों का हिसाब से इन दोनों का बीच में एक प्रॉफिट रेशियो है। कितना रुपए का प्रॉफिट है, 2 रुपीज का प्रॉफिट होता है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू 240 रुपीज। 2 रुपये प्रॉफिट नहीं है बट लेकिन 240 रुपीज प्रॉफिट है। कितना है ज्यादा है, कितना नंबर अंक ज्यादा है, 240, 120 रुपीज ज्यादा है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, तो हम कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 10 रुपीज है ना, 10 रुपीज में हम क्या करेंगे 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 120 को मल्टीप्लाई करते हमें मिल जाएगा 1200। ये हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा। तो देखिए इस ऑप्शन ई में हमारा गिवन है फाइनल कॉस्ट प्राइस, तो हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस इज 1200। ठीक है, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। होप सो कि आपको समझ आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मैंने ना बेसिक लेवल का क्वेश्चन लगभग ही नहीं लिया, सारा मीडियम टाइप का लिया। और ये देखिए वाला मीडियम टू एडवांस, और ये एडवांस लेवल का कुछ 4-5 क्वेश्चन लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेने का ये मतलब नहीं कि आप डर जाओ, मतलब ये है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझो। ठीक है, इस शॉपकीपर मार्क इज गुड 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए सेम पिछली बार की तरह बता रहा है। ड्यूरिंग द सेल है ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। समझिए सेल करने का टाइम उसने 20% का डिस्काउंट ऑफर किया और उसे प्रॉफिट भी 20% का मिला। सॉरी, डिस्काउंट 25% का है और प्रॉफिट 20% का है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹900। कॉस्ट प्राइस पूछा गया, 900 रुपीज सेलिंग प्राइस है। देखिए ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए, 2 मिनट में आपको टाइम देती हूँ, आप सोचिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। आप थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप देखकर शॉक हो जाओगे। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देती हूँ, अब सोचिए, या तो वीडियो को पॉज करके सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, शॉपकीपर मार्क करता है गुड को 60% अबव द कॉस्ट प्राइस।
ओके, यहाँ तक समझ गए। सेल करने का टाइम ये डिस्काउंट देता है 25% का, लेकिन फिर भी इसको प्रॉफिट 20% का मिलता है। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया, अगर सेलिंग प्राइस 900 रुपीज। एक्चुअली ना बोला जाए तो ये सारा बेकार का बात दिया है, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 900, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। आपके कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल पाओगे। प्रॉफिट हमें कितना है, 20% का प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होगा। हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, जबकि सेलिंग प्राइस गिवन है। और इस हिसाब से देखा जाए, अगर वो इस वस्तु का रेट अगर 5 रुपये रहा होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये का रहा होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट रखा, उसने सेल कितना 6 रुपये में किया होगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा सेलिंग प्राइस 900 रुपीज है, 6 रुपये नहीं है, तो 6 से कितना टाइम ज्यादा है, 6 1 6 5 30, 150 टाइम ज्यादा है। इस हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 × 150। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 5 25, 5 5 750। तो हमारा मिल गया ना 750 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया ना। और ये सब देखिए, इसका गुड वो 60% किया है, ये जो 25% का डिस्काउंट, ये सब बेकार का लिए दिया है, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। इस क्वेश्चन को हालांकि एडवांस टाइप में इंक्लूड किया गया, लेकिन एडवांस टाइप में इंक्लूड करने का लॉजिक ये था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे ये इसका वैल्यू सारा वैल्यूज निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं। आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है, पूछा क्या गया उस बेस में काम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये एडवांस टाइप में इंक्लूड हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज मार्क एट 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस। क्या है, आर्टिकल 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया गया, ठीक है, एंड डिस्काउंट 35% का गिवन दिया गया, एंड फाइनल सेलिंग प्राइस 1040 है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस पूछा गया अगर सेलिंग प्राइस 1040 है। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। वैसे तो सॉल्यूशन में बता दूंगी, बट आप जब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आर्टिकल 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 20% को सबसे पहला हमारा क्या रूल होगा, हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 20% को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/5 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह हम 35% का जो डिस्काउंट है उसे भी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7/20। यहाँ तक ठीक है। अब फाइनल सेलिंग प्राइस गिवन है 1040, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम चलिए बेसिक से रेशियो मेथड से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस, यहाँ इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या 35% डिस्काउंट है मतलब मार्केट प्राइस में डिस्काउंट काउंट होता, तो उस हिसाब से अगर 20 रुपए का मार्केट प्राइस रहा होगा, उस आइटम का मार्केट प्राइस 20 रुपए रहा होगा, 7 रुपए का डिस्काउंट दिया तो उसे बेचा कितना में गया, 13 रुपए में। 20 रुपए का मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस 13 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पर जो 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस बोला है, मार्केट प्राइस क्या है 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस है, तो उस हिसाब से अगर हम इसे देखें तो अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 1 रुपए बढ़ा के उसने मार्केट प्राइस 6 रुपए क्या आएगा, तो कॉस्ट प्राइस हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस का नीचे मार्केट प्राइस, और 1 रुपए बढ़ा के मार्केट प्राइस 6 रुपए की आएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मार्केट प्राइस हमें दो वैल्यू मिलता है 20 और 6, 2 वैल्यू नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करें, यहाँ से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 20 को हमें मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में चेंज आने लगेगा, इसी वजह से रेशियो को भी हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पर 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ का 6 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब सॉल्व करते रहिए, बहुत ईजी है। मैं समझा के बता रही हूँ करके आपको लग रहा हो कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यकीन मानिए जब इस ऐसे मेथड को आप होल्ड में ले लोगे ना, मतलब समझ जाओगे, एकदम इजीली कर लोगे आप, इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा। विद इन 2 और 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 30 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करिए 100 हो जाएगा, यहाँ पर करिए 6 3 18, 6 78 हो जाएगा, ठीक है। इसे करिए 6 और 6 12, 120 हो जाएगा। तो अभी हमें पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस और फाइनल सेलिंग प्राइस गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 78 रुपीज है। कितना है, 78 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यहाँ का हमारा रेशियो के हिसाब से। लेकिन गिवन कितना है, 1040 गिवन है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस क्या होगा,
हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1040 डिवाइड बाई 78, 1 यूनिट हो गया। और हमारा कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1040 डिवाइड बाई 78 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना मिला हमारा 100 मिला। रेशियो के हिसाब से तो हम इसे रेशियो का जो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सॉल्व करिए, जो जिससे काटता हम काटते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 13 का टेबल में जाएगा, 13 6 टाइम में जाएगा, आई थिंक 678 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 13 8 टाइम में जाता है शायद 80। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 2 4 जा, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस 4000/3। तो ये हमारा कुछ 333 पॉइंट में जाते रहेगा, 1333.3 ऐसा कुछ आएगा। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस जो पूछा गया 1333 ऐसा जाएगा, जो हमारे एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के इस शॉपकीपर लिस्ट एन आइटम एट 2400, क्या बोला, लिस्ट यानी कि मार्केट प्राइस। लिस्ट का मतलब है मार्केट प्राइस, ठीक है। ही गेव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देते हैं, एंड सेल इट फॉर 1680। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद ये जो लिस्ट आइटम मार्केट प्राइस से सीधा डिस्काउंट करके 1680 रुपये में बेचता है। एंड फर्स्ट डिस्काउंट गिवन है, सेकंड डिस्काउंट पूछा गया। देखिए इसे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हम देखेंगे, मेथड 1। मेथड 1 में देखिए, पहला तो 20% डिस्काउंट यानी कि 20% का रेशो निकालेंगे तो हमें 1/5 मिल जाएगा, ठीक है। अब अभी बोला क्या कि अगर डिस्काउंट 1/5 में दिया है तो सेल कितना में किया होगा, 4/5, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो उस हिसाब से हम हमारा जो सेलिंग प्राइस फाइनल, जो सेलिंग प्राइस मेथड 1 में फाइनल सेलिंग प्राइस हम फाइंड करते हैं, ठीक है। मेथड 1 फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाई ए फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट कुछ रहा होगा 100 का बेस में रहा होगा, 100 माइनस मान लीजिए एक्स में था होगा, ठीक है, कुछ x रुपए का डिस्काउंट रहा होगा, 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 यही होगा, इनटू जो हमारा ओरिजिनल मार्केट प्राइस था लिस्टिंग आइटम 2400। तो ये सबको हम लोग सॉल्व करने से हमें मिल जाता हमें जो एट द एंड में सेलिंग प्राइस 1680। अब इसे हम काटा पीटी करेंगे, जो जिससे काटता हम काट देंगे ठीक से, ठीक है। 0000 से कटता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 को देखिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 कट गया। यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 5 जा कट गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 से काटेंगे, 3 2 जा, यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा यहाँ पर 200 माइनस 2x, यहाँ तक हो गया। और ये 5 ऊपर जाएगा जाके, या ये 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये न्यूमेटर में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें मिल जाएगा इसको सॉल्व करने से 5 5 से 25, 5 3 से 15, 16 17। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 200 माइनस 175 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 35 नहीं 25 मिलेगा, 25, ठीक है। तो हमें 2x मिल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने से 12.5, ये हमारा जो x जो है डिस्काउंट परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई है। तो मैं आपको मेथड 2 भी बता देती हूँ। मेथड 2 में हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड 2 M2 में हम क्या करेंगे, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कोई भी आइटम पहले उसका 5 रुपये मार्केट रहा होगा, उसे 1 का डिस्काउंट मिलकर 4 रुपये होगा,
ठीक उसी तरह ये पहला सेल जो डिस्काउंट है, सेकंड भी डिस्काउंट कुछ रहा होगा यहाँ पर जिसे हम डैश डैश कर देते। इसको जब सॉल्व करते तो फाइनली हमें मिलता है जो हमारा ओरिजिनल मार्केट प्राइस के नीचे ओरिजिनल लिख देंगे और हमारा डिस्काउंट का बाद कितना मिलता है 1680, तो हम उसके नीचे उसको लिख देंगे। जो जिससे काटता काटेंगे, पहले हम काटा पीटी कर लेते। यहाँ पर कटेगा 4 से जाएगा, 4 6 24, ठीक है, 4 4 16, 4 2 8। यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 1 6 7 42, 10/7। आपको अभी यहाँ पर हमें क्या मिल गया 5। ये देखो 5 का नीचे कुछ आना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने से हमें 10 आना चाहिए, और 4 का नीचे कुछ आना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने से 7 आएगा। तो आप सोचिए क्या को आप डालने से मल्टीप्लाई करेगा। 5 का नीचे 2 आने से सही रहेगा, यदि हम 2 डालें तो 5 2 10 ओके। लेकिन 7 का नीचे क्या डालेंगे मल्टीप्लाई करने से 4 का नीचे क्या डालेंगे मल्टीप्लाई करने से 7 आएगा। आपको नहीं समझ आएगा, दिमाग में लगा जोर लगाने से नहीं आएगा, तो हम कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम 7 का नीचे क्या डालेंगे, अगर हम यहाँ पर 14 लिख देते, नहीं यहाँ पर हम कुछ ऐसा नंबर लिख देते 14 लिख, मान लीजिए हम यहाँ पर 14 लिख देते और यहाँ पर 4 कर देते 2 का जगह, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अगर हम मान के चलते अगर 4 4 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें 10 चाहिए, यहाँ में 7 चाहिए, तो और एक हम ऑप्शन जा सकते। हम यहाँ पर 4 का जगह क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ओके थोड़ा सा छोटा बोल लेते, हाँ 8 कर देते। चलिए यहाँ पर 8, अगर हम यहाँ पर 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 8। तो आप सॉल्व करिए, 4 2 टाइम कटेगा, 2 7 टाइम कटेगा, तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमें 5 और 10⁻7 चाहिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो। तो उस हिसाब से और एक मेथड मैंने सोचा, अगर हम यहाँ पर 16 कर दे तो क्या होगा। अब चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 4 16 कट गया, कटेंगे 2 से कटेंगे 2 7 14। अब देखिए 5 × 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया। तो मतलब जो हमने 16 माना और 14 माना ये करेक्ट है। मान लीजिए वो उसका मार्केट प्राइस 16 रहा होगा, उसे डिस्काउंट करके 14 किया होगा, तो कितना का डिस्काउंट दिया होगा 2 का डिस्काउंट दिया, आउट ऑफ 16 दिया है ना, तो इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा सेकंड परसेंटेज होगा, ठीक है। 2 8 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2। देखिए हमें मिलेगा 12.5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप मेथड 1 या मेथड 2 दोनों में से किसी से सॉल्व करिए, आपका आंसर बराबर आएगा। आप कंफ्यूज मत होइए, बस होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई। नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम ऐसा और भी नेक्स्ट मेथड जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें लाएंगे, तो आपको एक एक करके आप वीडियो को जरूर फॉलो करें। होप्स हो कि एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी टॉपिक के एंड के बाद आप इसमें महारत हासिल कर लोगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा और आप कर पाओगे खुद से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेडर मार्क एन आर्टिकल 70% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है, ट्रेडर 70% अबव द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल को मार्क करा है एंड X% का डिस्काउंट देता है एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 19%। इफ द मार्केट प्राइस इज 3400 फाइंड द x पूछा गया है, मतलब x परसेंटेज अगर 19% का प्रॉफिट होता है और 70% अबव द मार्केट मतलब कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस को लिस्ट करता है, ठीक है। मतलब यदि मान लीजिए कोई भी वस्तु 100 रुपए का रहा होगा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस इस बंदा के लिए 100 रुपए रहा होगा, उसने क्या किया 170 करके उसको मार्केट प्राइस में लिस्ट कर दिया, ठीक है। और क्या बोलता है नेक्स्ट, ये अलाउ ए X% डिस्काउंट देता है एंड मेक ए 19% प्रॉफिट। प्रॉफिट भी मिलता है उसे, 19% प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर समझे कॉस्ट प्राइस ये है और मार्केट प्राइस ये है और उसे 19% का प्रॉफिट मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 19% का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है 119 होगा। लेकिन अगर हम 19% का प्रॉफिट डाल के जाए तो हमें 119 एक्चुअली सेलिंग प्राइस मिलेगी, हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब क्या बोला, अगर मार्केट प्राइस 340 है, 3400 है मतलब, तो उसका फाइंड द एक्स पूछा है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस 170 नहीं है, 3400 है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। तो 170 से कितना टाइम जाता है, 17 2 टाइम से 34 होता है ना, तो 20 टाइम ज्यादा है, 00 है ना, ठीक है।
00, यहाँ पे 2 इंटू 17 34, 20 टाइम ज्यादा है। इस हिसाब से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है? x% डिस्काउंट जो अलाउ किया है। अब यहाँ पर समझने का ये बात है, जब हम 20 से मल्टीप्लाई करने से हमें 34200 जाता है ना, तो इस हिसाब से हमें ओरिजिनल मार्केट प्राइस फाइंड करना हो। ओरिजिनल मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? 170 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओरिजिनल मार्केट प्राइस मिल गया, और हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 100 से हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। उसी तरह हम सेलिंग प्राइस से भी ओरिजिनल 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। हाँ, हम 20 से ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो गया। 20 यहाँ से 20 इंटू 100 2000, ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? 119 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देते चले। 2 9 से 18, 2 1 से 2 3 2 2380 हो गया। देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। अब हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज द डिस्काउंट, ठीक है। मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट कितना होगा? आप यहाँ से काउंट करिए। 3400 को 400 से हम 2380 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम सेलिंग प्राइस, हमें मार्केट प्राइस मिल गया, हम मार्केट प्राइस 3400 से सेलिंग प्राइस 2380 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब इन दोनों को यदि हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या मिल जाएगा? 1020 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, चले हम इसमें इस कोने में निकालते हो। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू, हमें डिस्काउंट कितना मिला? 1020। डिस्काउंट मार्केट प्राइस कितना का है? हमें 3400 इंटू 100। चलिए काटेंगे, 0 कट जाएगा। आप 2 से काट देते, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, 2 1 जा, ठीक है, 17 3 जा। तो हमें मिल गया डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 30%। देखिए होप सो कि आपको ये दिखाई दे रहा है 30%, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये शॉपकीपर मार्क ए प्रोडक्ट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही गिव ए डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टिल मेक ए गेन ऑफ 360 रुपीज। क्या बोला? 40 रुपए अबव द कॉस्ट प्राइस उसने मार्क किया है, मतलब मार्केट प्राइस होगा, और डिस्काउंट 20% का दिया है, और फिर भी उसको 360 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द मार्केट प्राइस। चलिए हम इसे भी 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला चीज हम क्या करेंगे, इस 40% का जो रेशो, परसेंटेज का रेशो निकालेंगे। परसेंटेज का रेशो निकालते हमें 2/5 मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट का कितना परसेंटेज डिस्काउंट देता है? 20% डिस्काउंट देता है, तो इसको हम रेशो में निकालेंगे तो 1/5 मिल गया। और स्टिल गेन है 360, गेन है। यहाँ में हमारा गेन कितना रुपीस का प्रॉफिट होता है वो बता दिया है। और हम अभी क्या पता करेंगे, देखिए हमारे पास ये 5 क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। आदि हमारा रेशियो के हिसाब से 5 रुपए मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। 2 रुपए का वो, सॉरी 5 रुपए मार्केट नहीं है। यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 5 रुपए रहा है, 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख के, मतलब 40% वो, मतलब 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख के उसने
₹7 के यदि मार्केट प्राइस अलॉट किया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ₹5 का है, ये कॉस्ट प्राइस रह गया, ठीक है, और ₹7 मार्केट प्राइस रहा और उसने डिस्काउंट 20% का दिया है, ठीक है, इसको हम रेशियो मेथड में जाते हैं, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इनटू मार्केट प्राइस, ऐसे इसमें जाते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा इजीली हो जाएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस अगर ₹5 का रहा होगा, उसने ₹7 मार्केट प्राइस कर दिया, ठीक है, उस हिसाब से डिस्काउंट में चाहिए। मार्केट प्राइस अगर ₹5 का रहा होगा, उसने ₹1 का डिस्काउंट देके सेलिंग ₹4 में किया होगा। अब देखिए, अब हम इसे इक्वेट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। मार्केट प्राइस दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे और अभी रेशियो को भी इक्वेट करना है, रेशियो को भी इक्वेट कर देंगे। करने से हमें मिल जाएगा यहाँ पर 25 मिल जाता, 7 4 28 मिल जाता, 7 5 35 मिल जाता, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, होप सो कि क्लियर हो गया। अब उसको गेन मिला है तो हमें क्या पता करना है, मार्केट प्राइस। अब हम इस इक्वेशन से हम इसको कितना का गेन वो फाइंड करेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉस्ट प्राइस ₹25 है, सेलिंग प्राइस ₹28, प्रॉफिट कितना का है, ₹3 का प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹3, लेकिन एज पर द क्वेश्चन इट इज नॉट ₹3, इट इज ₹360। क्या है, मोर देन 120, मतलब 120 टाइम्स ज्यादा है। 3 से जब 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ₹360 मिलेगा, तो जो हमारा ओरिजिनल गिवन प्रॉफिट है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल मार्केट प्राइस। तो हमें ओरिजिनल मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस हमारा रेशियो के हिसाब से 35 है, 35 से हम इस 120 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 420 ऐसा 4200 मिल जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल मार्केट प्राइस होगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। ये हमारा ओरिजिनल मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा एक भी नहीं होता, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, नॉन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो होप सो कि आपको ये जितने भी प्रॉफिट और लॉस में जो डिस्काउंट और मार्केट प्राइस मेथड है आपको समझ आई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए जो भी नया पैटर्न रहेगा उसके साथ।